सो हेलो एंड वेलकम टू रन अकेडमी। माई सेल्फ आदित्य निषाद। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th मैथ्स यूनिट 2 दैट इज पॉलिनोमियल्स। सो सबसे पहले हम जान लेते हैं व्हाट इज पॉलिनोमियल्स। सो पॉलिनोमियल्स आर द एक्सप्रेशन विथ वन और मोर टर्म्स विथ वेरिएबल एंड कोफिशिएंट्स। अब देखिए, आपका जो पॉलिनोमियल होता है वो एक एक्सप्रेशन होता है जो कि वेरिएबल और कोफिशिएंट से बना होता है। वेरिएबल यानी कि ऐसी वैल्यूज जो वेरी करती हैं, जैसे कि आपकी हो गई एक्स और वाई, जेड, इन तरह की वैल्यूज को हम बोलते हैं वेरिएबल्स। और जो आपके कोफिशिएंट्स होते हैं ये बेसिकली कॉन्स्टेंट्स होते हैं। फॉर एग्जाम्पल के लिए अगर मान लीजिए मैं एक पॉलिनोमियल लिख देता हूँ पी एक्स इज इक्वल्स टू में एक्स स्क्वायर प्लस 5x+4। ओके, सो देखो ये जो आपका x है, अब इस x की जगह आप कोई भी वैल्यू रख सकते हो। सो ये जो आपका x है ये एक वेरिएबल हो गया। ओके, और ये जो आपका 5 है और 4 है ये बेसिकली आपके कांस्टेंट हो गए। सो इन्हें हम बोलेंगे कोफिशिएंट्स ऑफ। ओके, सो नाउ अब इसके कुछ रूल्स होते हैं। सो द रूल नंबर 1 इज वेरिएबल हैज नॉन नेगेटिव इंटीजर एक्सपोनेंट्स, यानी कि आपका जो पॉलिनोमियल होगा उसकी जो पावर होगी वो हमेशा पॉजिटिव ही होनी चाहिए और वो एक इंटीग्रल वैल्यू होनी चाहिए। जैसे कि मान लीजिए मैंने लिख दिया 1/x, तो 1/x को हम लिख सकते हैं x⁻⁻1। सो द x⁻⁻1 इज नॉट एन पॉलिनोमियल बिकॉज द x हैव एन नेगेटिव इंटीग्रल एक्सपोनेंट वैल्यू। ओके, सो आप तो ये रूल आपको ध्यान रखना है। एंड द नेक्स्ट रूल इज नो वेरिएबल्स इन डिनोमिनेटर, जैसे कि मैंने पहले ही बता दिया कि जैसे कि आपका ये वेरिएबल यहाँ डिनोमिनेटर में आ गया है तो उसकी वजह से इसकी पावर माइनस हो गई है, तो इस वजह से ये पॉलिनोमियल नहीं होगा। सो पॉलिनोमियल होने की कंडीशन बड़ी सिंपल सी है कि आपके जो वेरिएबल्स हैं उसकी पावर हमेशा आपकी पॉजिटिव या फिर जीरो जीरो भी हो सकती है, इंटीग्रल वैल्यू होनी चाहिए। ओके, सो व्हाट इज डिग्री? द डिग्री इज द हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल। मान लीजिए मैंने एक पॉलिनोमियल लिखा पी एक्स इज इक्वल्स टू में x³ - 1। सो इसमें जो x की हाईएस्ट पावर क्या हुई 3, सो डिग्री विल बी 3। डिग्री सिंपल सी चीज है, यानी कि आपके पॉलिनोमियल में x की जो भी मैक्सिमम पावर है वही आपकी डिग्री कहलाएगी। सो नाउ अब हम जान लेते हैं टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स। सो द फर्स्ट वन इज लीनियर पॉलिनोमियल, यानी जिसकी डिग्री 1 होती है। एग्जाम्पल के लिए देखिए नीचे लिखा हुआ है 2x+3। सो द 2x+3, इसमें x की पावर कितनी है 1 है, सो डिग्री विल बी 1 एंड पॉलिनोमियल नोन एज लीनियर पॉलिनोमियल। नाउ द सेकंड वन इज क्वाड्रेटिक। क्वाड्रेटिक यानी कि जिनकी डिग्री 2 होती है। अब देखिए x² प्लस 3x+4, यहाँ पे x की दो टर्म है, एक की पावर 2 है और ये वाला जो x है इसकी पावर 1 है, सो द हाईएस्ट वन इज 2, सो द डिग्री विल बी 2 एंड द पॉलिनोमियल नोन एज क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। नाउ द थर्ड वन इज क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्यूबिक पॉलिनोमियल यानी जिसकी डिग्री 3 होती है। अब एग्जांपल के लिए आप देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है x³ - 4x, यहाँ पे x की वैल्यू क्या दी हुई है 3 और इस वाले में x की पावर दी हुई है 1, सो द हाईएस्ट पावर इज 3, सो द पॉलिनोमियल विल बी क्यूबिक पॉलिनोमियल। ओके, अब हम आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं जीरोज ऑफ अ पॉलिनोमियल। सो द डेफिनेशन इज अ रियल नंबर k इज अ जीरो ऑफ पॉलिनोमियल px इफ p ऑफ k इक्वल्स टू में 0। इसका बड़ा ही सिंपल सा मतलब है, यानी कि आपको एक अगर पॉलिनोमियल दे दिया गया है, मान लीजिए आपको एक पॉलिनोमियल दे दिया गया है पी एक्स इज इक्वल्स टू में 2x+5। अब हम x की यहाँ पे ऐसी क्या वैल्यू रख दें कि ये पूरा जो आपका एक्सप्रेशन है ये जीरो हो जाए। सो फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए मैंने रख दिया ऑफ -5/2। सो नाउ 2 इंटू -5/2 प्लस 5। सो आप देखो 2 से 2 कट जाएगा और ये -5 + 5 0। So here -5/2 is a zero of this polynomial expression. So इसका भी यही मतलब है कि आपका जो ये वैल्यू होनी चाहिए वो एक रियल नंबर होना चाहिए और ऐसी वैल्यू जिसको हम पॉलिनोमियल में रखें तो आपकी पूरा जो एक्सप्रेशन है उसकी वैल्यू जीरो हो जाए। अब देखिए एक चीज समझने वाली ये होती है कि अगर कोई लीनियर पॉलिनोमियल है यानी कि उसकी डिग्री 1 है तो उसके एक जीरो होंगे। ओके, अगर डिग्री 2 है या मतलब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है तो उसके मैक्सिमम जीरोस 2 होंगे। अगर क्यूबिक है तो उसके जीरोस 3 होंगे और लीनियर है तो 1 जीरोस होंगे। ओके, अब देखो जीरो निकालने की बहुत ही एक सिंपल सा मेथड होता है। अब ये पहला तो आपका मेथड होता है एक फैक्टराइजेशन। आपको जो भी फैक्टराइजेशन यानी कि आपको जो भी मतलब एक्सप्रेशन दे दिया गया आप उसको फैक्टराइज कर लो और फिर उससे आप जीरोस फाइंड कर लो। फॉर एग्जांपल के लिए मान लीजिए मैं एक एक्सप्रेशन ले लेता हूँ पी एक्स इज इक्वल्स टू में
एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। ओके, सो अब हम जब इसे फैक्टराइज करेंगे तो ये कुछ ऐसा बन जाएगा, x प्लस 1 की होल स्क्वायर। ओके, सो अब जब हम इस वैल्यू को 0 के इक्वल करेंगे, सो हियर हमें x की दो वैल्यूज मिलेंगी, दो जीरो मिलेंगे, और दोनों ही जीरो -1 के इक्वल आएंगे। सो आपको ये नहीं, अगर जब आप जीरो निकालोगे तो आप सिर्फ एक बार -1 नहीं लिखोगे, आपको दो बार लिखना पड़ेगा, दोनों जीरो -1 ही आ गए। बेसिकली इसका मतलब ये हुआ। ओके, सो दिस इज द फर्स्ट मेथड। अब हम एक मेथड और होता है, अब हम उसके बारे में बात कर लेते हैं। देखो, ये जो सेकंड मेथड होता है, ये एक तरह से ट्रायल एंड एरर मेथड होता है। मान लो आपको कोई पॉलिनोमियल ऐसा मिल गया, ठीक, सेम पॉलिनोमियल की हम बात करते हैं, 2x प्लस 1। अब देखो, आपका जो कांस्टेंट टर्म होता है ना, अब इस कांस्टेंट टर्म के जो भी फैक्टर्स होते हैं, यानी कि अब जैसे 1 है तो 1 का ये तो फैक्टर 1 हो सकता है, और हम निगेटिव वैल्यूज को भी कंसीडर करते हैं, या फिर होता है -1। अब हम इन सारे जो कांस्टेंट टर्म्स, अब हम इसको पॉलिनोमियल में पुट करके देखते हैं इनकी वैल्यू को, और जिस वैल्यू पे भी आपका पॉलिनोमियल पूरा जीरो हो जाता है तो हम उसे जीरो कहते हैं। देखो, बेसिकली ये जो आपका मेथड होता है, ये बहुत हाई डिग्री वाले पॉलिनोमियल्स में यूज होता है, जैसे आपके क्यूबिक इक्वेशंस हो गए उसमें यूज होता है। ओके, सो कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ जीरोस। सो ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या होती है? देखो, अभी आपने जो पॉलिनोमियल पढ़ा वो बेसिकली एक एक्सप्रेशन है। सो अब अगर कोई एक्सप्रेशन होता है ना, तो हमेशा किसी न किसी ग्राफ को रिप्रेजेंट करता है। फॉर एग्जांपल हमने लिखा था पी एक्स इज इक्वल्स टू में 2x प्लस 5। ओके, सो ये जो पी एक्स, इसे हम y इक्वल्स टू में 2x प्लस 5 भी लिख सकते हैं। ओके, अब देखो इसका ग्राफ कैसा, ये बेसिकली एक स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन बन गई। अब देखो इसका ग्राफ कुछ ऐसा बन जाएगा, ये पॉइंट आपका आ जाएगा -5/2। ओके, सो ये आपका y एक्सिस है और ये आपका x एक्सिस है। अब देखो, ज्योमेट्रिकल मीनिंग मतलब क्या होता है कि आपका जो ग्राफ है वो आपकी x एक्सिस को कितनी बार कट कर रहा है और कहाँ बार कट कर रहा है। अब जैसे क्योंकि एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ है, तो ये आपकी x एक्सिस को एक ही बार कट कर रहा है और -5/2 पे कर रहा है। सो यानी कि एक बार कट कर रहा है, यानी कि इसके 1 जीरोज होंगे। ओके, और किस वैल्यू पे कर रहा है, -5/2 पे, यानी -5/2 इसका क्या होगा, एक जीरो होगा। ओके, अब हम देख लेते हैं। अब जैसे आपने देखा एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, फॉर एग्जांपल ये आपका y एक्सिस हो गया और ये आपका x एक्सिस हो गया। अब अगर एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे दी गई है, ठीक, तो उसका ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा। अब देखिए, ये आपको दो जगह पे ग्राफ को कट करेगा, मान लेते हैं एक हो गया अल्फा और एक हो गया बीटा। सो यानी कि अब जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसके दो जीरोज आएंगे, एक होगा आपका अल्फा और एक होगा बीटा। लेकिन अगर कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो उसका ग्राफ कुछ ऐसा भी हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे अभी हमने पिछला एग्जाम्पल लिया था, जिसमें क्या हुआ था कि हमारा जो दोनों जीरोस थे वो -1 के ही इक्वल आ गए थे, तो उसका ग्राफ कुछ ऐसा दिखेगा, यानी कि वो एक्स एक्सिस को सिर्फ टच करेगा एक ही पॉइंट पे, यानी कि आपका ग्राफ ये कट करे या टच करे। ओके, सो वो आपके जीरोस हो जाएंगे। उसी तरह से फिर आपका क्यूबिक भी हो जाता है, जैसे कि फॉर एग्जांपल मान लीजिए उसका ग्राफ कुछ ऐसा हो जाएगा। फॉर एग्जांपल ये एक बार कट किया, दो बार कट किया, एंड देन थर्ड टाइम। सो दिस इज एक्स एक्सिस एंड दिस इज वाई एक्सिस। अब इसने आपके ग्राफ को तीन जगह कट किया, अल्फा, बीटा और इसे हम मान लेते हैं गामा। सो अब ये जो आपका कर्व है, ये एक्स एक्सिस को तीन जगह कट कर रहा है, अल्फा, बीटा, गामा। सो इसके नंबर ऑफ जीरो हो जाएंगे 3, दैट आर अल्फा, बीटा एंड गामा। इसी पे एक बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन है। द ग्राफ ऑफ y इक्वल्स टू में px आर गिवन इन फिगर 2.10 below for some polynomials px, find the number of zeros of px in each case। अब आप देखो कि जीरोस के लिए मैंने अभी क्या बताया कि आपका जो कर्व है वो एक्स एक्सिस को कितनी बार कट कर रहा है और कहाँ कट कर रहा है, उससे आपको पता चलेगा कि कितने जीरोस हैं और कौन कौन सी वैल्यूज जीरोस है। सो अब आप जब पहले वाले ग्राफ को देखोगे तो ये एक्स एक्सिस को कहीं कट ही नहीं कर रहा है, ये वाई एक्सिस को कट कर रहा है, एक्स एक्सिस को नहीं कट कर रहा है। सो द नंबर ऑफ जीरोस विल बी हियर जीरो। नाउ द सेकंड वन, अब जब आप इसको देखोगे तो ये जो कर्व है ये आपके एक्स एक्सिस को सिर्फ एक पॉइंट पे कट कर रहा है, यानी यहाँ पे। सो द नंबर ऑफ जीरोस विल बी 1। अब हम थर्ड क्वेश्चन को देखें, सो ये आपके एक्स एक्सिस को एक बार यहाँ कट किया, दूसरी बार यहाँ किया और तीसरी बार यहाँ। सो द नंबर ऑफ जीरोस विल बी 3। अब हम जब चौथे क्वेश्चन को देखेंगे
तो ये आपके ग्राफ को दो जगह कट कर रहा है, एक बार यहाँ पे और एक बार यहाँ पे। सो द नंबर ऑफ जीरोस विल बी 2। नाउ द फिफ्थ, इसने एक बार ग्राफ को यहाँ कट किया, देन यहाँ एंड देन यहाँ, यानी कि टोटल 4 पॉइंट्स पे इस कर्व ने एक्स एक्सिस को कट किया है। सो द नंबर ऑफ जीरोस विल बी 4। एंड लुकिंग अपॉन द सिक्स्थ क्वेश्चन, we can clearly see that the graph is touching the x-axis at 3 points. So the number of zeros will be 3. Okay. Now coming to the next topic, that is relationship of quadratic zeros and coefficients. So अगर हम कोई इक्वेशन मान लेते हैं, so basically ये आपकी स्टैंडर्ड इक्वेशन होती है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c. ओके, सो अब जो आपका जो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी होता है, इसके मान लेते हैं, देखो इसके दो जीरोज आएंगे, एक होगा आपका अल्फा और एक होगा आपका बीटा। ओके, सो हियर सम ऑफ जीरोस दैट इज अल्फा प्लस बीटा, ये वैल्यू होती है आपकी माइनस बी ऑफ ए, यानी कि माइनस ऑफ कोफिशिएंट ऑफ एक्स एंड अपॉन में हो जाएगा कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ओके, सो अल्फा प्लस बीटा यानी कि माइनस बी दैट इज कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन ए यानी कि कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। एंड द सेकंड वन इज प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, मींस अल्फा इंटू बीटा दैट इज सी अपॉन ए, विच मींस कोफिशिएंट, सॉरी, द कांस्टेंट टर्म अपॉन coefficient of x square. Okay, so this is basically the relationship between zeros and the coefficients. अब देखिए इस पे क्वेश्चन इस तरह से आएंगे कि आपको इक्वेशन दे दी जाएगी और आपसे पूछा जाएगा कि सम ऑफ जीरोस बता दो, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस बता दो। ये हो गया आपका टाइप 1 का क्वेश्चन। टाइप 2 का क्वेश्चन इस तरह से हो सकता है कि आपको सम ऑफ जीरोस दे देंगे एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दे देंगे और आपसे बोला जाएगा कि अब आप इससे एक पॉलिनोमियल की इक्वेशन फॉर्म करो। ओके, सो एक चीज अभी हम और जान लेते हैं कि जीरो अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जीरो फाइंड करने का एक फॉर्मूला होता है। देखो आपकी जैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ओके, इक्वल्स टू में जीरो। सो अगर हमको इसके जीरोस फाइंड करने हैं, सो जीरोस को हम रूट भी कहते हैं, अगर हमको इसके रूट निकालने हैं तो उसके लिए बहुत फेमस फॉर्मूला होता है। सो द रूट्स विल बी माइनस ऑफ बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। सो एक बार आपको प्लस करके करना है और एक बार आपको माइनस की वैल्यू रख के देखनी है। सो उससे आपको दो रूट्स मिल जाएंगे, दैट इज वन इज अल्फा एंड अनदर इज बीटा। ओके, ये चीज आपको ध्यान देनी है। अब देखो इसमें आप देखो जो जब भी आप यहाँ पे वैल्यू रखोगे वो आप पूरे साइन के साथ रखोगे, यानी कि जो आपका बी है वो आप पूरे साइन के साथ रखोगे। फॉर एग्जाम्पल मान लो आपको क्वेश्चन कुछ ऐसी मिली 2x स्क्वायर माइनस में है 4x और यहाँ पे आपका आ जाता है मान लो प्लस ऑफ 1। ओके, सो नाउ हियर द इक्वेशन विल बी समथिंग लाइक दिस कि जब हम b की वैल्यू रखेंगे तो हम -4 पूरी रखेंगे, यानी माइनस ऑफ -4 प्लस माइनस अंडर रूट -4 स्क्वायर -4, a की वैल्यू +2 है तो हम +2 रखेंगे एंड c की वैल्यू 1 है तो हम 1 रखेंगे अपॉन 2 टाइम्स a दैट इज 2। ओके, सो इसको सॉल्व करने पे हमें क्या मिलेगा, 4 प्लस माइनस अंडर रूट में 4 4 जा 16 माइनस 4 2 जा 8 अपॉन 2 जा 4। So now the value will be 4 plus minus under root of 8 upon 4, that is 4 plus minus 2 root 2 upon 4 means 2 plus minus root 2 upon 2। So अब एक बार जब आप प्लस की वैल्यू रखोगे तो आपको अल्फा मिल जाएगा 2 plus root 2 upon 2 and you will get beta equals to में 2 minus root 2 upon 2। So this is a very famous formula also known as धाराचार नियम। सो आपको इस फॉर्मूले को याद रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। ये आप इस फॉर्मूले की मदद से आप जीरोस फाइंड कर सकते हो। ओके, इस फॉर्मूले को मैं बॉक्स में लिख दे रहा हूँ, आप इसको नोट भी कर लेना।
ओके। सो अब आओ चलो मैं कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। ओके, सो फाइंड द जीरोस ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड द कोफिशिएंट्स। ठीक, सो देखो जैसे हमें बोला गया है कि एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स माइनस एट। अब हमें इस पॉलिनोमियल इक्वेशन के जीरोस फाइंड करने हैं और फिर हमें वो जो रिलेशनशिप अभी हमने पढ़ा था कि द सम ऑफ जीरोस इक्वल्स टू में माइनस बी अपॉन ए एंड द प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इक्वल्स टू में सी अपॉन ए, हमें उस रिलेशनशिप को भी वेरीफाई करना है। सो हम एक क्वेश्चन को करते हैं। तो देखो जीरो निकालने के दो मैंने आपको पहले कुछ तरीके बता रखे। एक तो मैंने आपको बताया था कि आप डायरेक्ट क्या कर सकते हो कि ये जो कांस्टेंट टर्म है, इस कांस्टेंट टर्म के कुछ फैक्टर्स होंगे, उन फैक्टर्स की वैल्यू डायरेक्ट एक्स में पुट करो और आप देख लो कि किस किस वैल्यू पे जीरो आ रहे हैं, तो वो आपके जीरोस हो जाएंगे। एंड द सेकंड मेथड इज फैक्टराइजेशन, हम फैक्टराइजेशन कर सकते हैं। सो अगर और द थर्ड वन इज श्रीधराचार्य नियम। सो अब हम क्या करेंगे, सो मैं यहाँ पे श्रीधराचार्य नियम लगाऊंगा। ओके, सो अब ध्यान से देखो। सो यहाँ पे b की वैल्यू कितनी दी हुई है, -2। सो यानी कि माइनस ऑफ -2 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर -4 a इक्वल्स टू में 1 एंड c इक्वल्स टू में -8। ओके, अपॉन में 2a यानी 2 into 1। So from this we get 2 plus minus under root 2 to the 4 plus 32 upon में 2. So this will be 36 and the under root of 36 is 6. So we get 2 plus minus 6 upon 2, which means 1 plus minus 3. So the one root will be 1 plus 3, that is 4, and the another root will be 1 minus 3, that is equals to में -2। So अब हम इससे इस रिलेशन को भी वेरीफाई कर सकते हैं। द सम ऑफ रूट्स दैट इज अल्फा प्लस बीटा विल बी 4 plus -2, that is equals to में 2। okay, so it should be equals to minus b upon a। so what is b, that is -2 माइनस ऑफ -2 अपॉन ए, दैट इज 1। सो आप देख सकते हो ये वैल्यू भी आपकी कितनी आ रही है, 2 आ रही है, एंड अल्फा प्लस बीटा भी आपका 2 आ रहा है। एंड द सेकंड इज अल्फा इंटू बीटा। सो अल्फा इंटू बीटा आपका कितना आएगा, 4 इंटू -2 विच मीन्स -8। एंड अब हम देख लेते हैं कि ये किसके इक्वल होता है, सी अपॉन ए के। सो आपकी सी की वैल्यू कितनी दी हुई है, -8, और ए दिया हुआ है आपका 1। सो इट विल इक्वल टू में -8। अब देखो, सो अल्फा बीटा की जो वैल्यू है और सी अपॉन ए, ये दोनों वैल्यू सेम आ रही है। सो इससे क्या, इससे ये रिलेशन भी हम वेरीफाई कर पा रहे हैं। बाकी क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क में दे रहा हूँ, आप क्वेश्चन को अच्छे से प्रैक्टिस करें। ओके, so now coming to the third point, that is relationship between cubic zeros and coefficients। okay, so this is the very standard equation of a cubic equation, that is ax cube plus bx square plus cx plus d। Here a is coefficient of x cube, b is coefficient of x square, c is coefficient of x and d is the constant term। so now अब देखो, इसमें अगर आपको जीरोस फाइंड करने होंगे और आप फैक्टराइजेशन करने जाओगे तो वो प्रोसेस थोड़ा लेंथी हो सकता है। तो इसमें आपको क्या करना चाहिए, मेरे हिसाब से जो सबसे बेटर अप्रोच ये होती है कि आपको डी के जो फैक्टर्स होते हैं उनकी वैल्यूज को आपको पुट करना चाहिए, और जिस वैल्यू पे आपको जीरो मिल जाता है, सो वो आपका जीरो हो जाएगा पॉलिनोमियल का। ओके, सो इससे आप कुछ जीरोस फाइंड कर लोगे, और बाकी फाइंड करने के लिए आपको वो जो डिवीजन मेथड होता है वो यूज करना है। ओके, सो अब रिलेशनशिप कुछ देखो, रिलेशनशिप पहले जैसा ही है। सो द सम ऑफ जीरोस इज माइनस बी अपॉन ए, जैसा कि आपने पहले भी पढ़ा था। एंड हियर द मल्टीप्लीकेशन ऑफ जीरोस इज माइनस डी अपॉन ए। सो जब टू आपने क्वाड्रेटिक पढ़ा था तो उसमें क्या था, कांस्टेंट टर्म अपॉन ए था। यहाँ पे देखो आपका कांस्टेंट टर्म डी हो चुका है अब, सो दैट इज माइनस डी अपॉन ए। एंड हियर आपको एक नया रिलेशनशिप मिल रहा है, दैट इज अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा। सो ये एक नई टर्म है, एक नया रिलेशन है जो याद करने वाला है, दैट इज सी अपॉन ए। ओके, सो हियर सी इज कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन ए। तो एक चीज तो याद रखने वाली है कि हमेशा आपके डिवाइड में
कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब ही आएगा, ठीक। सो अब आप ऐसे सिंपली याद रखो, जब आप सिंपली तीनों को ऐड करो दैट इज अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, तब आप माइनस बी रखोगे। जब आप अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा रखोगे तब आप सी रखोगे, और जब आप अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा करोगे तब आप माइनस ऑफ डी रखोगे, और सबके डिनोमिनेटर में ए ही आएगा। ओके, सो ये रिलेशनशिप है, आपको इसको याद रखना है, और इसी तरह से आगे क्वेश्चंस आएंगे जो कि आपको करने हैं। ओके, सो देयर इज एन एग्जांपल दैट इज, आपको करना क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10। ओके, सो जब अब इसमें हम क्या करेंगे कि इसको पहले फैक्टराइज करेंगे। फैक्टराइज आप कुछ इस तरह से करोगे कि एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5x प्लस 10, सो दिस विल बी x प्लस 2 एंड x प्लस 5। सो x विल बी इक्वल्स टू में, देखो इसको हम इक्वल टू 0 रख के चलते हैं। सो एक बार पहले हम क्या करते हैं, x प्लस 2 इक्वल टू 0 करते हैं, तो यहाँ से हमको मिलता है x इक्वल्स टू में -2। एक बार हम x प्लस 5 को 0 करते हैं, सो इधर से हमको मिल जाता है x इक्वल्स टू में -5, यानी x की आपको दो वैल्यूज मिल गए दैट इज -2 एंड -5। सो वन इज अल्फा एंड अनदर इज बीटा। अब हमें वेरीफाई भी करना है, सो हियर अल्फा प्लस बीटा विल बी इक्वल्स टू में -2 प्लस ऑफ -5 दैट इज -7, ठीक। अब हमने क्या पढ़ा था कि अल्फा प्लस बीटा किसके इक्वल होता है, आपके माइनस ऑफ बी अपॉन ए। सो हियर बी क्या है आपका 7, यानी -7 अपॉन में ए कितना है आपका 1 दैट इज इक्वल्स टू में -7। सो देखो ये दोनों वैल्यू आपकी क्या है, सेम आ रही हैं। एंड द अनदर रिलेशन इज अल्फा बीटा दैट इज इक्वल्स टू में -2 इंटू में -5 दैट इज इक्वल्स टू में 10। और अल्फा बीटा किसके इक्वल होता है आपका सी अपॉन ए के, सी क्या है आपका 10 और ए क्या है आपका 1, सो दैट इज इक्वल्स टू में 10। और देखो आपकी ये दोनों वैल्यूज भी इक्वल आ रही है, तो ये रिलेशन हर कंडीशन में आपका सेटिस्फाई होगा ही। और जो वेरीफाई करने के लिए आएगा आपको कुछ नहीं करना है, आपको सिंपली दोनों रूट्स फाइंड करने हैं, दोनों रूट्स को सम करना है और दोनों रूट्स का मल्टीप्लीकेशन करना है, और जो हमने जो रिलेशन पढ़ी थी बस उसके जरिए आपको वेरीफाई कर देना है। सो नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट एग्जांपल दैट इज, अब देखो ये मैंने आपको उस समय बताया था कि आपको या तो फिर इक्वेशन दे दी जाएगी, आपको रूट निकाल के वेरीफाई करना होगा, या दूसरे में आपको सम और प्रोडक्ट ही दे देंगे और बोलेंगे अब आप इससे इक्वेशन बनाओ। सो आपको हुआ क्या, सो बेसिकली अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू दे दी गई -3 एंड अल्फा बीटा की वैल्यू दे दी गई 2। अब ध्यान से देखा जाए तो अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, -b अपॉन ए, एंड अल्फा बीटा क्या होता है आपका c अपॉन ए। अगर हम a इक्वल्स टू में 1 मान लें दैट इज कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, सो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ओके, सो आपका इक्वेशन कुछ ऐसा होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू में 0, ठीक। सो अगर हमने a को 1 मान लिया तो इक्वेशन कुछ ऐसा बन जाएगा ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू में 0, ठीक। सो आप इसमें भी, सो इसमें अगर आप a की वैल्यू 1 पुट कर दोगे तो आपका कितना हो जाएगा -b, और इसमें भी a की वैल्यू 1 पुट कर दोगे तो आपके c के ही बराबर हो जाएगा, ठीक है। सो आपका b की वैल्यू, सो आप देखो अब अल्फा प्लस बीटा आपका कितना आ गया माइनस ऑफ बी, सो यानी b कितना आ जाएगा माइनस ऑफ अल्फा प्लस बीटा, और अल्फा प्लस बीटा कितना है -3, यानी माइनस ऑफ -3 आपका कितना हो जाएगा 3। अब देखो आपको अल्फा बीटा की वैल्यू कितनी दी हुई है c, सो c इज योर अल्फा बीटा एंड अल्फा बीटा कितना है 2, तो आपको c की भी वैल्यू मिल गई। अब आपको बस सिंपली इन दोनों वैल्यूज के यहाँ पुट कर देना है दैट इज एक्स स्क्वायर प्लस बी की वैल्यू हमने निकाल ली थी 3x और c की वैल्यू आ गई 2 इक्वल्स टू 0। ओके, सो ये बहुत ही सिंपल सा प्रॉब्लम था, आपको इसी तरह से करना है, जिसमें आपको बेसिकली करना है कुछ नहीं, आपको a को 1 मान लेना है दैट इज कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू में 1। फिर उसके बाद आपका जो अल्फा प्लस बीटा है वो आपका -b के बराबर है, जिससे आप b की वैल्यू निकाल लो दैट इज नेगेटिव ऑफ अल्फा प्लस बीटा एंड अल्फा बीटा इक्वल्स टू में आपका c हो जाएगा। ओके, और जो कि और ये दो चीज आपको पहले से गिवन होंगी क्वेश्चंस में। सो देखो अब ये जो डिवीजन एल्गोरिथम फॉर पॉलिनोमियल से कुछ नहीं है, बेसिकली हमने बचपन में जैसे कि पढ़ा था कि देखो यहाँ पे आपका डिविडेंड होता है। ओके, इसको हम एक डिवाइजर से डिवाइड करते हैं, आपको यहाँ पे क्वोशेंट मिलता है, और फिर यहाँ कुछ प्रोसेस होती है और उसके बाद आपको लास्ट में एक रिमाइंडर मिल जाता है। ओके, सो ये भी कुछ ऐसा है, तो इसके लिए हमने एक मैथमेटिकल बेसिक इक्वेशन देख रखी है दैट इज डिविडेंड इक्वल्स टू में डिवाइजर इनटू क्वोशेंट प्लस रिमाइंडर। ओके, सो ये हमने बचपन में भी पढ़ रखा है।
सो ये भी कुछ वैसा ही है, हम एक पॉलिनोमियल को दूसरे पॉलिनोमियल से जब डिवाइड करते हैं तो वहां पे भी ये चीज प्रॉपर फॉलो होती है। यानी कि मान लो आपको देखो, सो हम करते क्या है कि एक पॉलिनोमियल हमारा जी होता है, दैट इज डिवाइजर, इससे हम पी को डिवाइड करते हैं, और आपका जो क्यू होता है वो आपका कोशेंट आ जाता है, और फिर सॉल्व करने के बाद लास्ट में आपका रिमाइंडर आता है आर एक्स। तो उसमें भी ये सेम रूल आपका अप्लाई होता है, दैट इज डिविडेंड पी एक्स इज इक्वल्स टू में जी एक्स दैट इज योर डिवाइजर मल्टीप्लाई में क्यू एक्स दैट इज कोशेंट प्लस आर एक्स दैट इज रिमाइंडर पार्ट। सो वहां पे भी ये रूल प्रॉपरली अप्लाई होता है। ओके, सो अब हम लोग कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देख लेते हैं। So find a quadratic polynomial with the sum and product of zeros as -1 and -20 respectively. Also find its zeros. So आपको देखो सम कितना दे दिया है, दैट इज अल्फा प्लस बीटा आपको दे दिया -1 और अल्फा बीटा आपको दे दिया है -20। सो मैंने आपको क्या बताया था, आपको क्या करना है, ए इक्वल्स टू में कितना मान लेना है 1। सुना हो हमने क्या पढ़ा है, अल्फा प्लस बीटा कितना होता है माइनस ऑफ बी अपॉन ए को तो हमने 1 मान लिया है, यानी कि ये हो जाएगा आपका माइनस बी। सो फ्रॉम दिस वी गेट b इक्वल्स टू में माइनस ऑफ अल्फा प्लस बीटा, और अल्फा बीटा कितना -1, सो आपका b हो जाएगा 1। ठीक, अब दूसरी चीज हमने क्या पढ़ी, अल्फा बीटा इक्वल्स टू में होता है आपका c अपॉन ए। सो c a को हमने 1 मान लिया है, विच विल इक्वल टू में c। सो यहाँ से आपको क्या मिल गया, c इक्वल्स टू में अल्फा बीटा, और अल्फा बीटा की वैल्यू दी हुई है -20। अब आपको स्टैंडर्ड इक्वेशन आप सबको पता है, दैट इज ई एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। सो ए की वैल्यू हम 1 पुट करेंगे एक्स स्क्वायर, बी की वैल्यू हमने 1 निकाल ली है 1x, प्लस सी की वैल्यू हमने कितनी निकाली है -20। सो ये आपकी आ गई पॉलिनोमियल इक्वेशन। ओके, अब हम क्या करेंगे कि इसको फैक्टराइज कर लेंगे। जब हम इसको फैक्टराइज करेंगे तो इसका फैक्टराइजेशन ऐसा आ जाएगा x प्लस 5 x माइनस 4। ओके, और इसके जीरोस क्या हो जाएंगे, हम क्या करते हैं इसके दोनों फैक्टर को इक्वल टू 0 करते हैं, यानी x प्लस 5 इक्वल टू में 0। सो वहाँ से हमको मिल जाता है x इक्वल्स टू में -5 एंड x माइनस 4 इक्वल टू में 0, वहाँ से हमको मिल जाता है x इक्वल टू में 4। ठीक, सो देखो आपको दोनों रूट मिल गया, दैट इज दिस इज अल्फा दिस इज बीटा। अब आप वेरीफाई भी कर सकते हो कि अल्फा प्लस बीटा आपका -1 आ जाएगा एंड अल्फा इंटू बीटा आपका -20 आ जाएगा। सो अब हम अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। इफ अल्फा एंड बीटा आर जीरोस ऑफ एफ एक्स इक्वल्स टू में एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3, फाइंड अल्फा की पावर 4 बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर बीटा की पावर 4। सो देखो आपको इक्वेशन क्या दे दी गई है एफ ऑफ एक्स की, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3। सो देखो जब ऐसे क्वेश्चन आते हैं ना जहाँ पे आपको पॉलिनोमियल इक्वेशन दी जाती है, उसमें आपको करना कुछ नहीं होता, आपको सिंपली प्रोसेस को फॉलो करना होता है। सबसे पहले आपको क्या करना है, देखो इसमें क्या बोला गया, इफ अल्फा एंड बीटा आर जीरोस ऑफ एफ एक्स, तो आपको पता नहीं है, सबसे पहले तो आपका अप्रोच होना चाहिए कि आप अल्फा और बीटा फाइंड करो। सो अल्फा बीटा हम कैसे फाइंड करेंगे, एक या तो आप धराचार्य नियम लगा लें या दूसरा फैक्टराइज करें। सो आई वुड सजेस्ट आपको फैक्टराइज करना चाहिए क्योंकि आपके सिलेबस में फैक्टराइजेशन मेथड ही है। सो अब इसकी फैक्टराइजेशन क्या हो जाएगी, एक्स -1 एंड एक्स -3। ओके, सो अब हम क्या करते हैं, हर फैक्टर को 0 को इक्वल करेंगे तो वहां से हमें फैक्टर मिल जाएंगे 1 एंड 3। सो 1 इज योर अल्फा एंड अनदर इज योर बीटा। अब देखो आपको अब आपको फाइंड क्या करना, आपको अल्फा मिल गया बीटा मिल गया, अल्फा 1 आ गया एंड बीटा आपका 3 आ गया। फाइंड क्या करना है, अल्फा की पावर 4 बीटा स्क्वायर प्लस में अल्फा स्क्वायर बीटा की पावर 4। अब देखो पावर 4 निकालना थोड़ा एक लेंदी टास्क हो जाता है, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि हम यहाँ से अल्फा स्क्वायर कॉमन ले लें और बीटा स्क्वायर कॉमन ले लें, तो यहाँ क्या बचेगा अल्फा स्क्वायर और इस वाली टर्म में आपका क्या बन जाएगा बीटा स्क्वायर। इसको करना आसान है क्योंकि हम स्क्वायर वाला टर्म निकालना आसान है। सो अल्फा स्क्वायर विल बी इक्वल टू में 1 एंड बीटा स्क्वायर इक्वल टू में 9। सो हियर 1 मल्टीप्लाई में 9 ब्रैकेट में 1 प्लस 9 दैट इज इक्वल्स टू में 90। सो आपका जो आंसर आ जाएगा वो हो जाएगा 90। अब यहाँ पे अगर हम देखिए तो देखो यहाँ एक एरर है, दैट इज अल्फा की पावर 4 इंटू बीटा स्क्वायर आपका 1 दिखा रहा है, ये 1 नहीं होगा, ये आपका 9 होगा। ओके, एंड 9 प्लस 81 विल बी इक्वल्स टू में 90। ओके, सो 90 विल बी योर आंसर। सो अब हम एक तीसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। फाइंड ऑल जीरोस ऑफ 3x स्क्वायर प्लस 10x, ओ सॉरी 3x क्यूब प्लस 10x स्क्वायर माइनस 9x माइनस 4 इफ
1 0 इज 1। सो देखो अब इसने एक जीरो आपको खुद बता दिया, अगर ना बताता तो आपको कैसे करना है, दैट 3x क्यूब प्लस 10x स्क्वायर माइनस 9x माइनस 4। ठीक, आपको ये पॉलिनोमियल इक्वेशन दे दी गई है। अब मैंने आपको क्या बताया था कि जो आपका कांस्टेंट टर्म होता है ना, इसके जो फैक्टर्स होते हैं उन्हीं में आपको जीरो मिल जाएंगे। सो इसके देखो फैक्टर क्या है, एक तो 1 हो सकता है, -1 हो सकता है, 2 हो सकता है, -2 हो सकता है, 4 हो सकता है, -4 हो सकता है। ठीक, सो अगर हम सबसे पहले 1 पुट करते हैं इसमें तो हमें क्या मिल जाएगा, 3 प्लस 10 माइनस 9 माइनस 4 विच इज इक्वल्स टू मी 0। ठीक, यानी आपको एक, देखो आपको एक फैक्टर क्या है मिल गया, यानी आपको एक जीरो मिल गया, दैट इज 1। अब ये एक जीरो है, तो इससे एक फैक्टर आपको मिल जाएगा इस पॉलिनोमियल का, दैट इज x माइनस 1। अब आपको बाकी के फैक्टर निकालने हैं। सो बाकी के फैक्टर निकालने के लिए याद करो अभी हमने एक इक्वेशन पढ़ी थी जिसमें हम डिवाइड करते थे, तो इसमें हम क्या करेंगे, सिंपली कुछ नहीं करना, हमें सिर्फ इससे पूरे पॉलिनोमियल को डिवाइड कर देना है। 3x क्यूब प्लस 10x स्क्वायर माइनस 9x माइनस 4, एक मिनट, 9x माइनस 4। ओके, सो क्योंकि ये इसका एक फैक्टर है तो रिमाइंडर आपका जीरो आएगा, और जो आपका क्वोशिएंट पार्ट हो जाएगा वही आपका दूसरा फैक्टर हो जाएगा। सो जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो हम सिंपली लिखेंगे 3x स्क्वायर, सो देयर विल बी 3x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर, हम इसको प्लस, ओके सिंपली ये वैल्यू आपकी कट जाएगी, ये आपकी हो जाएगी 13x स्क्वायर, दिस इज माइनस 9x। अब हम क्या करेंगे, इसमें प्लस 13x का मल्टीप्लाई करेंगे, सो 13x स्क्वायर माइनस 13x माइनस प्लस, ये वैल्यू आपकी पूरी कट जाएगी और ये आपका बच जाएगा 4x माइनस 4। अब हम सिंपली क्या कर देंगे, इसमें प्लस 4 कर देंगे, सो हियर इट विल बी 4x माइनस 4 और ये वैल्यू आपकी पूरी कट जाएगी। सो अब आपका जो पॉलिनोमियल है वो कुछ ऐसा बन जाएगा, दैट इज x माइनस 1, ये आपका एक टर्म हो जाएगा, एक फैक्टर, और आपका जो दूसरा फैक्टर है वो आपका ये हो जाएगा प्लस 13x प्लस 4। ओके, अब अगर आपको इस वाले टर्म के फैक्टर्स निकालने हैं, दैट इज जीरो, अगर आपको इस वाले के फाइंड करने हैं तो जीरो निकालने के लिए अब आप यहाँ पे धराचार्य नियम का यूज करेंगे। ये थोड़ा लेंदी क्वेश्चन है, बट हाँ एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है जिससे आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। ठीक, सबसे पहले देखो अब हमने इसमें लगभग हर टेक्निक का यूज कर लिया। पहले हमने कांस्टेंट वाली मेथड से हमने पहले एक जीरो निकाल लिया 1, तो उससे हमें एक फैक्टर पता चल गया x माइनस 1। देन फिर हमने उसके बाद उसको डिवाइड किया, हमने जो दूसरा टर्म था दैट मतलब उसका जो दूसरा फैक्टर है हमने वो निकाला। अब हमें इस दूसरे फैक्टर से भी तो जीरोस निकालने हैं, इस वाले का तो हमें पता है x इक्वल्स टू में 1 है। ओके, सो अब इस वाले से भी निकालना है, तो अब हम यहाँ पे धराचार्य नियम लगा सकते हैं, दैट इज अब हमें करना क्या है कि हमारा दूसरा टर्म कैसा है कि 3x स्क्वायर प्लस 13x प्लस 1। ओके, सो हियर अब हम क्या करेंगे, माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। अब हम सीधे सीधे b की वैल्यू दी हुई है 13, माइनस 13 प्लस माइनस अंडर रूट 13 इंटू 13 169 माइनस 4ac दैट इज 12 अपॉन में 2 है, यानी कि यहाँ हो जाएगा आपका 6। ओके, सो इससे आपके दो फैक्टर्स आ जाएंगे, और आपके जो दोनों फैक्टर्स होंगे, एक तो आपका हो जाएगा -4/3 और आपका एक हो जाएगा -1। ठीक, सो 1 विल बी, दिस विल बी अल्फा, दिस विल बी बीटा, एंड ये एक आपका गामा होगा वो भी आपका 1 के बराबर आ जाएगा। ठीक, तो आपको तीनों फैक्टर्स आ जाएंगे, अल्फा विल बी -4/3, बीटा विल बी -1 एंड गामा विल बी इक्वल्स टू 1। सो आपके तीनों फैक्टर आ गए। अब अगर आगे आपको क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि आप वेरीफाई करो, तो फिर आप वेरीफाई भी कर सकते हो, जैसे जो मैंने आपको पहले ही बता रखा है, दैट इज अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। सो जब आपको पहले सिंपली जब आपको प्लस बोले तो आपको माइनस बी करना है, अपॉन में सबके ए रहेगा। जब आपको बोले अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, तो आपका करना सिंपली सी अपॉन ए। और जब आपको सिंपली बोले तीनों को मल्टीप्लाई कर दो तो आपको करना माइनस डी अपॉन ए। याद करने का बहुत सिंपल तरीका, माइनस बी सी माइनस डी सबके अपॉन में ए हो जाएगा। ओके, सो नाउ द फोर्थ क्वेश्चन इज, एक क्यूबिक जीरोस पे ये भी बेस्ड है। ठीक है, सो वेरीफाई दैट 3 -1 -1/3 आर zeros of 3x क्यूब माइनस 5x स्क्वायर माइनस 11x माइनस 3। ओके, सो देखो इसको वेरीफाई करने का देखो
दो तरीका हो सकता है, एक तो हम ये कर लें जिसको हमने पहले ही सीख रखा है, दैट इज हम सम निकाल लें, प्रोडक्ट निकाल लें, ओके, फिर हम चेक कर लें। याद है मैंने स्टार्टिंग में भी एक चीज बताई थी कि जीरोस यानी कि वो वैल्यू होती है जिसपे कि आपके पॉलिनोमियल जीरो हो जाता है, इस पूरे एक्सप्रेशन की वैल्यू जीरो आ जाती है जब हम, यानी कि जैसे हम इस इक्वेशन में 3 पुट करेंगे, -1 या -1/3 पुट करेंगे, इस पूरे इक्वेशन की वैल्यू जीरो हो जाएगी। एक तो तरीका ये हो गया, और दूसरा तरीका आपका क्या है कि जो सम होता है आपका, दैट इज अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। अब ये आपका कितना आ जाएगा, 3 प्लस -1 प्लस -1/3। अब जब हम इसको करेंगे तो ये आपका कितना हो जाएगा, सो 2 1/3 दैट इज 1, ये आपका हो जाएगा 2 -1/3, 3 2 या 6 -1 दैट इज योर 5/3। ये तो आपका सम हो जाएगा, ओके। एंड आपका एक हो जाएगा अल्फा बीटा गामा दैट इज इक्वल्स टू में 3 मल्टीप्लाई में -1 मल्टीप्लाई में -1/3, ओके। 3 से 3 कट जाएगा, -1 1 इक्वल्स टू में 1, ठीक। अब हमने क्या पढ़ा था, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा आपका क्या हो जाता है, -b/a के बराबर होता है, और ये वाला आपका क्या होता है, -d/a के इक्वल होता है। अब आप देखो -b/a, -b/a यानी कि देखो आपका -5/3, देखो 5/3 आ रहा है, और माइनस ऑफ d/a यानी कि आपको देखो d कितना है, -3, और ये आपका a कितना है, 3, सो 3/3 1 हो जाएगा, और माइनस ऑफ 1, तो माइनस ऑफ -1 आपका 1 हो जाएगा। सो देखो ये भी आपका वेरीफाई हो रहा है, ओके। आप इस अगर आपको ये है तो आप इसे भी वेरीफाई कर सकते हो, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, ओके। आप इस टर्म को भी वेरीफाई कर सकते हो। सो नाउ आवर चैप्टर इज ओवर। और कुछ जो सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं इस चैप्टर के, वो है आपका एक ये, क्वाड्रेटिक में आपका जो सम होता है वो -b/a के बराबर होता है, जो प्रोडक्ट होता है वो c/a के बराबर होता है। क्यूबिक में आपको मैंने याद करने का तरीका बताया, -b/a, c/a एंड -d/a, ओके। पॉलिनोमियल फ्रॉम जीरोस, एक्स स्क्वायर माइनस में सम ऑफ एक्स प्लस में प्रोडक्ट, आपको एक ही वैल्यू जैसे मैंने आपको पहले ही बताया था 1 पुट करनी है, फिर जो आपका अल्फा प्लस बीटा होता है वो आपका माइनस ऑफ बी के बराबर हो जाता है, दैट इज माइनस ऑफ सम, और जो आपका अल्फा बीटा होता है वो आपके सी के बराबर हो जाता है, ठीक। फैक्टर थ्योरम बहुत सिंपल सी चीज होती है, जैसे कि अगर आपका कोई भी आपको फैक्टर पता चल गया है ए, मतलब आपको कोई एक जीरो पता चल गया है ए, सो उस पॉलिनोमियल का एक फैक्टर हो जाएगा x माइनस ए, और आपको दूसरा फैक्टर अगर निकालना है तो आप इसे x माइनस ए से उस पॉलिनोमियल को डिवाइड कर दो, जैसे कि मैंने क्वेश्चन में किया भी था, ओके। सुनाओ, ये आपको कुछ क्वेश्चंस मैं दे रहा हूँ प्रैक्टिस के लिए, इनको प्रैक्टिस करो जिससे आपकी स्किल्स इंप्रूव होंगी। सो थैंक यू, आज का चैप्टर यहीं खत्म होता है।